हाँ दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से अपने आईसीसी कोचिंग सेंटर में आ गया हूँ। दोस्तों, आज आप लोग को एक बेसिक जानकारी के रूप में यानी बीजगणित का बेसिक जानकारी आपके बीच में लेकर आए हैं। आपको कैसे कॉमन लेना है, कैसे कॉमन नहीं लेना है, उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तो बगैर देर करे एक छोटी सी बात पहले आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग चपरासी का नाम सुने होंगे, चपरासी। चपरासी मल्टीपल योगी प्लस चपरासी चपरासी मल्टीपल मोदी। दोस्तों, आप लोग को मजाक वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझा रहे हैं। चपरासी गुणते योगी प्लस चपरासी गुणते मोदी। यदि अगर कोई आपसे बात करे कि इसमें कौन कॉमन लेंगे, आप किसको आप कॉमन ले सकते हैं, यानी किसको आप बाहर कर सकते हैं, तो ध्यान दें कि हमेशा जो कॉमन लिया जाता है, हमेशा जो कॉमन लिया जाता है, जो नंबर्स दोनों के पास हों, यानी जो लोग दोनों के पास हों, या फिर इसको शॉर्टकट में कह सकते हो कि जो छोटे लोग होते हैं हमेशा उन्हीं को बाहर किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बात कर लें चपरासी की और यहाँ भी बात कर लें चपरासी की, तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी चपरासी, यहाँ भी चपरासी, तो हम क्या कर लेंगे, चपरासी को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जब आपने यहाँ से चपरासी को बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा, योगी बच गया। कौन, योगी। और प्लस यहाँ से चपरासी को बाहर कर दिए तो यहाँ कौन बच गया, मोदी बच गया। यानी आप देख सकते हैं कॉमन का एक साधारण फंडा, यानी साधारण तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ से आपको कॉमन किसको लेना है, चपरासी को। क्यों, क्योंकि चपरासी यहाँ भी है, चपरासी यहाँ भी है। अब देखो दोनों जगह चपरासी, जब दोनों जगह चपरासी तो चपरासी को बाहर कर लिए, तो यहाँ से बचा कौन, योगी, और ये प्लस का निशान है, और यहाँ से कौन बच गया, मोदी। समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये चीज सब समझ गए तो भाई जो आपको सवाल बताएंगे वो आराम से आप समझ जाएंगे। जैसे देखते हैं सवाल को, तो देखिए कभी काल आपसे कहेगा कि भैया आप ये बताइए कि 8x प्लस 6y को सरल करो, को सरल करो। अब बताओ, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, क्या है, 8x प्लस 6y को सरल करना है। अब सरल कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम दो टाइप से बताएंगे। कई टाइप से, दो टाइप से। एक तो ये इनको तोड़ कर बताएंगे, एक ये जो लोग डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बुद्धिमान लोग ना इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा, जैसे 8x प्लस 6y को सरल करना है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार लिख सकते हैं, और मल्टीपल लगा के ये आपका यक्स है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते वाई। बोलो सही बात है। देखो 8x को आपने क्या लिखा, 2 गुणते 2 गुणते 2, और गुणते में क्या लगा के x, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 6y को क्या लिख दिए, 6 को लिख दिए 2 गुणते 3, और y है तो आपका मल्टीपल लगा के y। अब क्या करना है, आपको मैंने एक चीज बताया, हमेशा छोटे लोग को बाहर किया जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए कि चाहे आप जिस भी क्षेत्र में देख लीजिए, हमेशा छोटे लोग को बाहर किया जाएगा। तो छोटे लोग कहाँ से मिलेंगे, दोनों जन के पास देखेंगे, दोनों जन के पास देखेंगे, जो छोटे लोग होंगे उन्हीं को बाहर करेंगे। अब देखिए इसके पास 1 2 3 है, और इसके पास 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 2, इसके पास कई ठो है 3, और यहाँ पे कई ठो है 1। तो बताओ 3 वाले तो बड़े हो गए और 2 वाला तो छोटा हो गया। अब करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, आप यहां से 2 को बाहर कर लीजिए। चलो यहां से आपने 2 को बाहर कर लिया, जब यहां से आपने 2 को बाहर किया, यहां से भी तो 2 को बाहर करेंगे। अब देख लीजिए, जब आपने यहां से 2 और यहां से 2 दोनों को बाहर कर दिए, तो जब इसके पास से 2 हटा दिए, इसके पास से 2 हटा दिए, तो अब बचा क्या, आप ध्यान से देखो, 2 गुणते 2, और ये यक्स बच गया। यानी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और यक्स है तो यक्स, और ये प्लस है तो प्लस, और ये 3 है तो 3, और y है तो y। यानी जो आपका राइट आंसर आया, 2 बाहर निकल गया बेटा, और कोष्टक में 4x प्लस 3y, यानी 2 कॉमन में आपने ले लिया और 4x प्लस 3y आपका हो गया। यानी अगर कोई कहे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 कोष्टक में 4x प्लस 3y। समझ पाए।
अगर ये नहीं समझ पाए हैं, एक सवाल इसी टाइप से और समझाते हैं। जैसे आपको दे दिया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम क्या है, 12y प्लस 4 के को सरल करो, को सरल करो। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, 12y प्लस 4k को सरल करना है, यानी इनको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप तुरंत दिमाग लगाइए। 12 को क्या लिख सकते हैं आप, इतना तो आप जानते हैं, तुरंत 12 को कह देंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 और ये गुणते क्या कर देंगे y। सर आपने कैसे तोड़ दिया, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है भैया, छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा है, ऐसे 12 लिख लेंगे, 12 को पहले 2 से तोड़े 6 में, फिर 2 से तोड़े 3 में, 3 से तोड़े 1 में, तो देख लो 12 को मैंने किस में तोड़ दिया, 2 गुणते 2 गुणते 3 में, यानी इस 12 को तोड़ दिया 2 गुणते 2 गुणते 3 और ये मल्टीपल लगा के ये आपका y है तो y, और यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे प्लस, और ये 4 के है, क्या है 4 के। अब ये 4 के है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ये 4k को हम 2 मल्टीपल 2 में लिख सकते हैं। अच्छा बहुत सही, और ये आपका k है तो k रख देंगे। अब क्या करना है, अब हमको कॉमन वाले को ढूंढना है। कॉमन का मतलब ये कि जैसे देख लो, दो लोग यहाँ पर भी हैं, दो लोग यहाँ पर भी हैं, तो दोनों लोग तो बाहर चले जाएंगे। जी सर चले जाएंगे, तो इन दोनों को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में, यानी 2 दूना कितना 4, 2 दूना 4, चलो 4 को बाहर कर दिए, यहाँ से भी 4 को बाहर कर दीजिए, यहाँ भी 4 को बाहर कर दीजिए, तो जब यहाँ से 4 बाहर हो गया, ये 3 है तो ये 3, y है तो y, और ये प्लस का निशान है तो प्लस, और यहाँ से k बच गया आपका, यानी ये 12y प्लस 4k को सरल करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, 4 आपका बाहर हो गया, कोष्टक में 3y प्लस k, यानी 4 को आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3y प्लस k। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने फर्स्ट तरीके से बता दिया, जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, जो स्मार्ट बंदे होते हैं या स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा लिख लेंगे 12y प्लस 4 के रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये 12 है ये 4 है, तो छोटा कौन है, आप तुरंत कहेंगे सर ये तो 4 है। अब ये छोटा 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है तो इसी को भगा दें, पहले ये देखिए क्या ये 4 12 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, 4 12 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, आप तुरंत कहेंगे सर ये तो छोटी क्लास में मैंने पढ़ा है, 4 जो है 12 के पहाड़ा में 3 बार चला आएगा। तो फिर क्या करना है, 4 को आप ऐसे धीरे से लिख लिए, 4 को आपने बाहर कर लिया, अब 4 के पहाड़ा में 12 कई बार आता है 3 बार, और ये y है तो y हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 4 भी बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बच गया k। ये सेकंड टाइप से आपको एक लाइन में ऐसे लोग आंसर बता देंगे, ये जो स्मार्ट विद्यार्थी हैं वो तुरंत बता देंगे, ये तो हिलवा वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो इसको देखिए आप, जैसे गलती से आपसे, देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे आज के समय में तो बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। तो देखिए, अगर कोई कह दिया 4a के पावर में 3 है प्लस 2a के पावर में 2, यानी 4a के पावर में 3 प्लस 2a के पावर में 2 को सरल करना है, क्या करना है सरल करना है। अब इसको कैसे सरल करेंगे आप, सर ये तो बड़े हम दिक्कत में फंस गए, हम कहे भैया कुछ नहीं दिक्कत है, तो इसको देखो दो टाइप से बताएंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गया, चलो सेकंड टाइप आपको यहाँ करा देंगे। तो फर्स्ट टाइप का पहले तरीका देखो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणते 2 लिख देंगे सर, 4 को तो बहुत इजी तरीके से हम लिख दिए। अब क्या करोगे, a के पावर में 3 है, इसका मतलब a का गुणा कई बार कर लेंगे हम, 3 बार कर लेंगे। बताओ a का गुणा 3 बार कर दिए, क्यों कैसे 3 बार सर कर दिए, नहीं समझ आया बेटा, पावर में जितना हो, पावर अगर 3 है तो गुणा कई बार कर लेना 3 बार, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और ये 2 है तो 2 गुणते, और a के पावर 2, इसका मतलब a का गुणा कितनी बार 2 बार। अब हमको एक काम करना, हमको किसको बाहर करना, हमेशा छोटे लोग को बाहर करना है, किसको छोटे लोग को। अब छोटे लोग मिलेंगे कहाँ से, चलिए देखते हैं, इनके पास 2 ही लोग हैं,
इनके पास एक ही लोग है। यहाँ देखो दो दो बार आया है और दो एक बार आया, तो छोटा कौन हुआ, ये हुआ कि ये हुआ? आप तुरंत कहेंगे सर ये हुआ, तो इसको बाहर कर दो दो को। चलो इसको बाहर कर दिए, लेकिन ध्यान रहे जब यहाँ से एक जन को बाहर करेंगे तो यहाँ से भी एक जन को बाहर करना पड़ेगा, यानी एक जन को यहाँ से उठा लिए, एक जन को यहाँ से उठा लिए। चलो ठीक है, अब देखो 1 2 3, ए इसके पास 3 लोग हैं और यहाँ पे ए इसके पास 2 लोग हैं, तो छोटे लोग कौन हुए? आप कहेंगे सर ये हैं, तो क्या करेंगे, 2 लोग को यहाँ से उठा लिए, 2 लोग को यहाँ से उठा लिए। अब क्या करना है, देखो पहले हमने 2 और 2 यानी 2 एक इनसे इनके पास से ले लिए, एक इनके पास से, ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2, देखो 2 जन को लेना है तो a का मल्टीपल a में, तो यहाँ a स्क्वायर कर देंगे और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ से भी तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पर बचेगा कौन, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2a को कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2a स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ से भैया बच गए ये आपके 2 और यहाँ पे a और यहाँ पे प्लस, और यहाँ से जब आप इन सबको ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको एक बार और देखते हैं सेकंड टाइप से कैसे करेंगे। जो स्मार्ट बंदे हैं वो 4a के पावर 3 प्लस 2a के पावर 2 को कैसे सरल करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ 4 छोटा होता है कि 2? आप तुरंत कहेंगे सर ये तो बचपन में मैंने पढ़ा था 2 छोटा हो जाएगा। चलो 2 जो है वो 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आप कहेंगे तुरंत आता है सर, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को हमने बाहर कर लिया, इस 2 को चलो बाहर कर लिया, ठीक है। अब ये बताओ इसके पास a 3 बार है और इसके पास a 2 बार है, तो बताओ छोटा कौन हुआ? आप कहेंगे सर a के पावर में 2 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, a के पावर में 2 को बाहर कर लिए। अब ये बताओ 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार, 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार, 2 बार, और इसके पास से 3 था तो 2 हमने ले लिया, तो इसके पास बचेगा कितना, 1, यानी a हो जाएगा प्लस, अब इसके पास से 2a स्क्वायर जो है हमने इसको जब बाहर कर लिया तो इसके पास बचेगा कितना, 1। ये स्मार्ट तरीका है जो आप बड़े शिक्षार्थी या फिर स्टूडेंट्स जो भी हैं टीचर्स वगैरह ऐसे कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप होमवर्क में करके हमको बताएं। तो देखिएगा ये कैसे करना है। जैसे अगर आपको कोई दे दिया 27y के पावर में 3 प्लस 9y के पावर में 2, ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है, कमेंट में। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बीच में लेकर आते हैं, इसको आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है। अब देखिए जैसे अगर कोई कह दिया आपके पास है 20 a के पावर 3 b के पावर में 2 और यहाँ पर माइनस 10 a और b के पावर और b है, को सरल करना है, को सरल करना है। तो ध्यान से देखिएगा 20 a के पावर में 3 b के पावर में 2 माइनस 10 a b को सरल करना है। अब इसको कैसे सरल करेंगे, तो फिर से देखिएगा। अब आप बताइए कौन से तरीका लगा दें, स्मार्ट तरीका लगा दें या फिर जैसे आप कहें। तो आप देखिएगा स्मार्ट तरीके के साथ से आप देख लीजिए, यानी सेकंड नंबर टाइप से। यहाँ देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, ये बताओ 20 और 10 में छोटा कौन होगा? आप तुरंत कहेंगे सर 10 छोटा होगा। कौन छोटा होगा? 10। चलो 10, अब 10 तो छोटा हो गया, क्या 10 20 के पहाड़े में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 10 के पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ देंगे तो 20 चला आएगा, यानी आपको कॉमन किसको ले लेना है? 10 को। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया क्या, हर जगह से छोटे लोग को बाहर किया जाएगा। किसको? छोटे लोग को। तो छोटे लोग में कौन है? 10 है, तो 10 को आपने बाहर कर दिया। लेकिन फिर से देखिए a इसके पास 3 ठो है, a इसके पास मात्र 1 है, b इसके पास 2 है, b इसके पास 1 है, तो यानी हर मामले में ये लोग छोटे हो गए। क्या हो गए? छोटे हो गए। तो अब क्या करना है, यहाँ से 10 को बाहर कर लिए। अब क्या करना, यहाँ पे a और यहाँ पे 3 यानी 1 वाले को बाहर कर लेंगे। चलो 1 वाले को बाहर कर लीजिए, यहाँ से b वाले को भी बाहर कर लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बचेगा क्या? 10 के पहाड़ा 20 में कई बार आता है? 2 बार आएगा। 10 के पहाड़ा
देखो 10 का पहाड़ा 20 में कई बार आएगा, 2 बार। अब ये बताओ इसके पास 3 था, अगर मैंने 1 ले लिया तो इसके पास बचा कितना? ये कहेगा a के पावर 2 बच गया, यानी इसके पास a के पावर 2 बच गया। और यहाँ से b के पावर 2 था, 1 हमने ले लिया तो केवल क्या बचेगा? b बचेगा। और यहाँ माइनस, अब ध्यान देना 10ab, 10ab जब इसके पास से टोटल मैंने ले लिया तो इसके पास बचेगा कितना? 1 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर दें 21 y के पावर में 3 k के पावर में 2 प्लस 7 y k को क्या करना है? सरल करना है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ दे रहे हैं आपके सामने। 21 y के पावर 3 k के पावर 2 प्लस 7 y k को क्या करना है? सरल करना है। और ये आपको कमेंट में देना है। उम्मीद है कि आज आप लोग को ये कॉमन वाला मैटर समझ आया है। यदि अगर समझ आया है तो अपने दोस्त तक शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के बीच में आते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। बाकी आज के लिए बस इतना ही।